नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज टू स्टोर एन इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ओके, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ मेटालिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये जो नीचे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये सारे के सारे कैपेसिटर्स की पिक्चर है। हम शुरुआत करते हैं बॉटम से। ये जो यहाँ दिख रहे हैं, ये हमारे पास सिरामिक और माइका या फिर हम फिल्म कैपेसिटर बोलते हैं इन सभी को, जो बटन जैसे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दिख रहा है टैंक जैसा, छोटा मतलब ऐसा बटन, ये बटन जैसा, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं। इसको भी हम आगे बाइफरगेट करेंगे, डोंट वरी। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दिख रही है, आप वो ध्यान से देख सकते हैं। ये 22 माइक्रोफैरेड का है और 35 वोल्ट। तो इसी के ऊपर हमारे पास दिया जाता है। बट ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे इसमें माइनस साइन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है। यहाँ ऊपर जाते हैं, ये मैकेनिकल कैपेसिटर जहाँ नॉब होता है। ठीक है, नॉब का भी ध्यान रखिए क्योंकि आगे समझाएंगे तो पता चलेगा आपको। इसमें भी एक तरफ हमारे पास मार्क किया हुआ है कि ये पोलैरिटी चेंज है। इसका भी आप कैपेसिटेंस की वैल्यू देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखी हुई है। ओके, ये आगे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सर्कल किया है। 4700 माइक्रोफैरड है, 35 वोल्ट। सेम वे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे 470 माइक्रोफैरड है, 35 वोल्ट। और यहाँ पे ये हमारे पास, यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं हम लोग कोने में, 100 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट के टर्म। ये सारे टाइप के कैपेसिटर्स हैं। तो इनका चलिए हम आगे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यानी कि कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस ओनली। तो कैपेसिटर का दो आता है। फर्स्ट एक रहता है फिक्स्ड और एक रहता है वेरिएबल। ओके, कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो एक सिंपल लाइन और दो पैरेलल प्लेट्स, और ये फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल शो करना चाहता हूँ तो दो कैपेसिटर के बीच में से एक लाइन को पास ऑन कर देंगे। ये अब वेरिएबल कैपेसिटर कंसीडर किया जाएगा। ओके, फिर फिक्स्ड कैपेसिटर के अंडर भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पोलर कैपेसिटर एंड नॉन पोलर। ओके, पोलर में जो हमारे पास अभी 12th में आता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि जिसमें पोलैरिटी होती है प्लस माइनस, और दूसरा सुपर। ये भी सेम रहता है, ज्यादा चार्ज स्टोर करने की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। दोनों दिखने में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बट यहाँ पे मैं इसका सिंबल बनाना चाहूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक का। अगर कोई हमसे पूछता है तो एक साइड से हमारे पास ये जो है ये प्लस और ये माइनस होता है। देखिए यहाँ पे ये दोनों पैरेलल थे, यहाँ पे एक साइड से कर्व किया हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि वो पोलर होते हैं, उसमें ये शो किया जाता है। इतना आपके 12th में आता है। बाकी का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पोलर और नॉन पोलर किसको कंसिडर किया जाता है। किसी भी, पहले हम लोग नॉन पोलर में आते हैं। नॉन पोलर में हम लोग यहाँ देख सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास सिरामिक आता है। जो हमने बटन जैसे चेक किए थे ना, येलो कलर के थे, वो हमारे पास सिरामिक के हैं। ठीक है, छोटे भी थे बड़े भी थे, वो सारे सिरामिक माइका। और ये फिल्म कैपेसिटर भी हम लोग ऐसा, जो आपको दिख रहा था टैंक जैसा बना हुआ, और उनके नीचे लेग्स निकले हुए थे। इनमें कोई भी लेग छोटी बड़ी नहीं होती, सब सेम होते हैं। और इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, आप जहां चाहे वहां फिक्स कर सकते हैं। बट यहाँ पे पोलर कैपेसिटर्स में आप लोग देखेंगे तो इनकी एक लेग शॉर्ट होती है और एक लेग बड़ी होती है। और उसी के हिसाब से हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक और सुपर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आपके जो 12th में अभी रहेगा, या तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक पूछा जाएगा या वो पोलर कैपेसिटर पूछा जाएगा। फिक्स्ड में हमारे पास नॉन पोलर आता है। फिक्स्ड और वेरिएबल तो आ ही गया, ये तो है ही बेसिक। ये वाला हमारे में नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं। मैकेनिकली यानी कि जिसके ऊपर नॉब लगा हुआ है, आप चेंज कर रहे हो उसको। सॉरी, ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। इलेक्ट्रिकली यानी कि जिसमें हम करंट के थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं उसको। और ये आता है मैकेनिकली, जिसमें हमारे पास नॉब होता है। नॉब नॉब को हम लोग कंट्रोल करते हैं आगे पीछे करके। हम लोग उसको या तो ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं या ट्रिमिंग के लिए यूज करते हैं। तो हम कैपेसिटेंस चेंज करते रहते हैं। ओके, तो प्लीज आप ये मीन याद रखिएगा, वेरिएबल, फिक्स्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक, पोलर एंड नॉन पोलर। ओके, तो ये मैंने आपका क्लासिफिकेशन बता दिया। अब कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो, द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर एंड होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को पकड़े रखने की, होल्ड मतलब यहाँ पे पकड़े रखना कंसिडर किया जाएगा।
उसकी जो चार्ज को पकड़े रखने की क्षमता है, योग्यता है, वो कंसिडर की जाती है। गुंजाइश है, कितनी देर तक होल्ड कर रहा है, कितना ज़्यादा होल्ड कर रहा है, तो उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। और कैपेसिटेंस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, उसको हम सी से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस को। तो अब हम आगे देखते हैं कैपेसिटेंस एक्चुअल में होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन हमने देख ली, इसको अब हम अलग अलग तरीके से, कई सारी रेफरेंस बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ इजी स्टार्ट करते हुए कि दैट कैपेसिटेंस कैसे आता है वो चेक करते हैं। यानी कि कैपेसिटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है। ओके, और जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है तो उसमें एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव आ जाता है चार्ज। तो मैं यहाँ पे अगर पहले बेसिक शुरुआत करते हैं समझाने के लिए, कि मेरे पास यहाँ पे दो प्लेट है, ठीक है। इसमें से अगर मैं एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे करना शुरू करता हूँ, दूसरे के ऊपर मेरे पास नेगेटिव चार्ज ही उनको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, वो भी हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो और जो इन दोनों के ऊपर ये मैंने कैपेसिटर बना दिया प्लेट के साथ। अब अगर हमें इसको चार्ज करना होता है या बैटरी के साथ, ये वैसे इनिशियली ये डिस्चार्ज यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब जाके ये हमारे पास चार्ज हो जाता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रोटॉन्स जाके में से एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव स्टोर होने शुरू हो जाते हैं। अब कंडीशन यहाँ पे मेरे पास क्या है, चार्ज Q। ओके, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, अगर कोई हमसे पूछता है एक कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज रहता है, नेट चार्ज इन ए कैपेसिटर, ओके, नेट चार्ज इन कैपेसिटर कितना होता है, 0। क्योंकि कैपेसिटर के अंदर ये दोनों प्लेट्स होती हैं। क्यों, अब इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का रिजल्टेंट 0 आएगा, ठीक है। दैट्स वाई ये 0 कंसिडर किया जाता है। अगर मैं पूरे कैपेसिटर डिवाइस की बात करता हूँ तो नेट चार्ज इनसाइड अ कैपेसिटर दैट कंसिडर्ड एज 0। अब कैपेसिटर के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि अब इन दोनों पे, एक पे प्लस एक पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये कैसे आना शुरू हुआ, पहले मेरे पास ये न्यूट्रल प्लेट थी, इसके ऊपर नेगेटिव भी थे इक्वल नंबर ऑफ, पॉजिटिव भी थे, बट जैसे ही मैंने बैटरी लगाई ये प्लस इसकी तरफ आने शुरू हो गए यहाँ पे। ओके, सॉरी, नेगेटिव को उसने अट्रैक्ट करना शुरू किया तो ये सारे प्लस यहाँ पे अकोमोडेट हो गए। जहाँ प्लस होता है हम उसको क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल। तो ये वाली प्लेट मेरे पास हाई पोटेंशियल पे है, और ये वाली मेरे पास कंसिडर की जाएगी लो पोटेंशियल, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, स्पीड, या जिसको डिनोट किया जाए इन दोनों में तो वी से करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम कैपेसिटेंस पे ये डायग्राम से हम क्या कंक्लूड करते हैं, दैट इज चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इस चार्ज के रिगार्डिंग अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करता हूँ उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई Q इक्वल्स टू सी वी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। और ये C क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं ये कांस्टेंट है और इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज। अब कैपेसिटेंस को अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाता हूँ तो C इक्वल्स टू Q बाई V। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को और सोचते हैं। अगर मैं यहाँ पे, अगर ये जो बैटरी है मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये मैं बैटरी, अगर मैं बड़ी बैटरी लगाता हूँ तो क्या मेरे इसके ऊपर इस कैपेसिटर में ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो क्या मैं इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं।
कैपेसिटेंस कभी भी Q एंड V पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैंने यहाँ पे ज़्यादा चार्ज बढ़ा दिया, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लस रख दिया तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। इफ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग Q, तो मेरा वोल्टेज, ये जो नीचे पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी इंक्रीज होगा, तो मेरा Q भी इंक्रीज हो रहा है, V भी इंक्रीज हो रहा है, तो जो मेरे पास रेशियो है इट विल रिमेन सेम। तो रेशियो सेम रहेगा, तो वो कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है। कोई अगर आपसे पूछता है तो आप प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा कि कैपेसिटेंस नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड द वोल्टेज, ये वैल्यू पे नहीं रहेगा। ओके, अब कैपेसिटेंस को हम सेकेंड टर्म्स में प्रूव करके देखते हैं और किस किस पे रहता है। और अगर हमने ये जो अभी फॉर्मूला ये प्रूव किया हुआ है कैपेसिटर, ये जो हमने अभी देखा है यहाँ पे Q/V, तो इसके डेफिनेशन कई सारी रेफरेंस बुक में और क्या दिया जाएगा, द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट, उसको भी हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन में मिलेगी, बट आपको ये ऊपर वाली याद है, दैट्स मोर देन एनफ। ओके, तो अब हम लोग कैपेसिटेंस को अब सेकेंड तरीके से प्रूव करते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में प्रूव करते हैं। जिसको अगर पूछा जाता है रहेगा सेम कैपेसिटेंस ही, उसको सम टाइम हम लोग नेम दे देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो ये मैंने पैरेलल प्लेट यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, इनको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगी, बिकॉज मैं यहाँ पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो यहाँ मेरे पास इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, आपने लास्ट वीडियोस में देख लिया होगा तो आपको आइडिया होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड पोटेंशियल इनके बीच का डिफरेंस। तो अब हम इसको लेबल कर लेते हैं फटाफट। ये जो है इसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, डी, कम ज़्यादा हो सकता है। साथ में हम लोग इस एरिया को भी बनाते समय कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे पास इस प्लेट का कितना एरिया है, तो इसको हम ए बोलेंगे, इट मीन्स एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट। ओके, अब इसके ऊपर हमारे पास चार्ज स्टोर हो रहा है Q। हम जब भी कैपेसिटेंस निकालेंगे, वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी पहले यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस जब भी लिखा निकाला जाता है C इक्वल्स टू, हमने लास्ट में भी क्या देखा, C इज इक्वल्स टू Q/V। बट Q को जब भी आप लिखते हैं तो आप लिखिएगा चार्ज ऑन वन प्लेट, क्योंकि टोटल कैपेसिटर का तो जीरो आ जाता है, तो हमें एक ही प्लेट का लेना है, या फिर हम उसको लिखते हैं आइदर कंडक्टर और अ प्लेट। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग चार्ज ऑन वन प्लेट इन एन सिंगल कैपेसिटर अपॉन, चार्ज ऑन वन प्लेट आ गया, और इसमें हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, बट यहाँ पे जो मेन चीज है मैंने लिखा किस लिए, कि वो वन प्लेट कंसिडर किया जाता है, दो के लिए नहीं, और दो के लिए रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर हम लोग पहले ही देख लेते हैं एक और, कि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा, दैट इज टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैं इस वाले से अगर इसको यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q को अगर सब्जेक्ट बनाता हूँ चार्ज को, दैट इज सिग्मा ए। ओके, एक एक करके सारी इक्वेशंस को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गई, ये एक सेकेंड रिलेशन आ गया, ठीक है, दिस वन। एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, हमने पैरेलल प्लेट का जब गॉस थ्योरम निकाला था तो पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिकल फील्ड भी निकाली थी। ओके, E इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है इसके बीच में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज रख के, या यहाँ पे निकालेंगे वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेट वो भी जीरो, इस वाली जगह पे भी जीरो, जो इनर में आएगा तो मुझे वो इंडिविजुअल प्लेट के साथ ऐड करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल आउट हुआ,
तो ये दो प्लेट से मेरे को इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमारे पास यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे थर्ड मान लेते हैं, इस इक्वेशन थर्ड, क्योंकि अभी हम इन्हीं सभी को यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए इनका एक रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि मुझे V और E के बीच में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेट्स we know that is V equals to E into D, या E equals to V by D, वो भी रख सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज को रखना शुरू करते हैं। तो V की वैल्यू में अब मुझे E ऊपर वाले फॉर्मूला से पता है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, अब इसके बाद ये इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट दिस वैल्यू V इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, C इक्वल्स टू Q बाई V, और फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम यहाँ पे एक और साथ में यहाँ लिख ही लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट, क्योंकि उसकी वैल्यू रखेंगे, 2 की वैल्यू ऊपर रखेंगे, Q की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, दैट इज सिग्मा A अपॉन, और नीचे V की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, डिस्टेंस। तो सिग्मा सिग्मा हमारे पास कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एप्सिलॉन A बाई डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाई डी। डन। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एक और हो गया हमारे पास, एक तो था ही, ये दूसरा भी हो गया। इसको रोमन में सेकंड दे देते हैं, और ये इसको रोमा, ये C इक्वल्स टू जो हमारे पास ये ऊपर दिया हुआ है, ये भी हमारे पास उसका एक प्रेजेंटेशन है। अब कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला और लास्ट, देन हम यहाँ पे लेक्चर को एंड अप करेंगे। तो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल रिलेट कर लेते हैं कि कैसे लिखने वाले हैं। अब कैपेसिटेंस को हम और क्या बोल सकते हैं, वैसे तो उसको हमें कई टाइप के कैपेसिटेंस हैं, उसमें अलग अलग तरीके से प्रूव किया जाता है, बट लेट्स से C इक्वल्स टू क्या था हमारे में, Q बाय V। ओके, अब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज का सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल फॉर्मूला जो हमने इससे पहले रखा हुआ था वो क्या है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, बट वी नो V इक्वल्स टू K Q बाय R। तो कैपिटल R ले लो या स्मॉल r, जो भी आप प्रेफर करते हैं, K Q बाई R। तो मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस रखता हूँ, और ओके इसमें भी देख लेते हैं जो आपको मिलेगा। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। ये कांस्टेंट की वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। नाउ पुट दिस वैल्यू, सो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q की वैल्यू तो हम Q ही रखते हैं एज इट इज, और इसके नीचे K रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q अपॉन R। जिस डिस्टेंस पे या जिस सरफेस के रिगार्डिंग हम निकाल रहे हैं सेंटर में, वो R कंसिडर किया जाएगा। तो ये Q कट हो गया, तो अब ये दोनों डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों के दोनों न्यूमरेटर में आ जाएंगे। सो वी कैन राइट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हमारे पास कैपेसिटेंस के लिए एक फॉर्मूला और हो गया। ओके, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये थर्ड वाला हो गया। ओके, फर्स्ट वाला हमारे पास क्या था, C इक्वल्स टू जो हमने यहाँ पे लिखा है Q बाई V, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, और C इक्वल्स टू जो हमने अभी प्रूव किया
दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो कि हमारे पास परमिटिविटी है। ओके, एंड लास्ट जो हमने अभी पढ़ा दैट इज सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कैपेसिटेंस के हम 3 रिलेशन यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब सेकेंड वाले रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं दैट कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जैसे जैसे मैं प्लेट का एरिया बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। ओके, जैसे जैसे अगर मैं इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा मेरा कैपेसिटेंस डिक्रीज होता जाएगा अगर मैं डी इंक्रीज करता हूँ, बिकॉज सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास रहते हैं। आई होप आपको